दोस्तों, एक टाइम पर ऑथर ब्रायन ट्रेसी 1200 लोगों को लेक्चर दे रहे थे तो वहां पर उन्होंने ये नोटिस किया कि इन ऑडियंस में से एक 21 साल का लड़का उनके पास आ रहा है और वो लड़का ऑथर के पास आता है और उनको ये बोलता है कि सर, मैं अभी 21 साल का हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के घर में रहता हूँ और मैं अपनी सेविंग में से $100 के सेविंग बॉन्ड्स को खरीदता हूँ। और सर देखिए कि मेरे सामने अभी मेरी पूरी लाइफ पड़ी है और मुझे देखकर क्या आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता हूँ? तो वहां पर उस लड़के की बात पर ऑथर ब्रायन ट्रेसी उसको ये जवाब देते हैं कि देखो, अगर कोई भी व्यक्ति जो कि 21 से 65 साल की एज तक $100 की सेविंग करता है और अगर वो अपने सेव किए गए पैसों को 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी बॉन्ड में ग्रो कर लेता है तो उस व्यक्ति के पास अपने रिटायरमेंट की एज तक $10 लाख से भी ऊपर के पैसे हो जाएंगे। तो अगर तुम अपने पैसों को बचाते हो और उसे अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो तो बेशक तुम भी अमीर बनी जाओगे, लेकिन अपने रिटायरमेंट के टाइम तक। और दोस्तों, क्या हो अगर आपको अपने रिटायरमेंट के टाइम से पहले अमीर बनना है तो इसके लिए आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको कि आपको अपने ध्यान में रखना होगा। देखो दोस्तों, कामयाब और सक्सेसफुल कोई भी बन सकता है, लेकिन ये सुनने में बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी दिखाई देता है, लेकिन असल में वैसा वो है नहीं और चीजें हर बार हमारे फेवर में नहीं होती है। और जल्दी अमीर और रिच बनने के लिए आपको सपने देखने से भी ऊपर का काम करना होगा और अगर तुम सपने ही देखते रह जाओगे तो फिर तुम कामयाब नहीं बन पाओगे। और दोस्तों, अगर तुम यहाँ पर अपने मनी गेम को बहुत ही ज्यादा ध्यान से और अच्छे से खेलोगे तो तुम अपने गोल तक बहुत ही ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हो। और फिर उसके बाद ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने उसको अपनी बुक सजेस्ट करी जिसका की नाम था गेटिंग रिच योर ओन वे। और इस बुक में उन्होंने ये बात को बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया है कि तुम अपनी सेविंग को मैनेज करके अपनी तरीके से अमीर कैसे बन सकते हो। और बाद में कई सारे लोगों के थ्रू इस बुक को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक में से बहुत सारे सीक्रेट लेसन से शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको आपके खुद के दम पर आपको कामयाब होने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दे। दोस्तों, यहाँ पर इस बुक का पहला इंपॉर्टेंट लेसन आ जाता है जो कि है बिगिन एट द बिगिनिंग। और अगर देखा जाए तो हम सब यही सोचते हैं कि ये पैसा ही होता है जो कि हम सब में ये फर्क बना देता है कि अमीर कौन है और गरीब कौन। लेकिन दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी गलत सोच है। पैसे की बजाय ये हमारा एटीट्यूड है जो कि हमें अमीर और गरीब बनने में मदद करता है। और जो लोग सक्सेसफुल और वेल्दी होते हैं वो अपने टैलेंट का बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज रातों रात में पॉसिबल होना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है और लोग लंबे टाइम तक अपनी बहुत सारी एनर्जी को वेल्थ गेन करने में लगाते हैं और तभी उनको इतना ज्यादा अच्छा आउटपुट मिल पाता है। और यहाँ पर जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ट्रायल एंड एरर के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं और वो अपने गोल्स को पूरे करते हैं, जहाँ पर कि वो बार बार और लगातार अपनी कोशिश करते हैं अपने गोल्स को पूरे करने के लिए और फिर एक टाइम पर उसको पूरा भी कर लेते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले इस बात को आपको अपने दिमाग में फिट करना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी को भी पैदाइशी नहीं मिलती है और न ही कोई ऐसा चमत्कार होता है जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री बना देता है। और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को सिर्फ और सिर्फ अपने हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से अचीव कर सकते हो। और अमीर बनने को आप एक स्किल की तरह मान सकते हो जिसको कि आप दूसरे कई सारे स्किल्स की तरह सीख सकते हो। और दोस्तों, अगर आप रिच नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने अभी तक इस स्किल को सीखा ही नहीं है और आपका सिर्फ और सिर्फ ये कह देना और ये सोचना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ ये काफी नहीं होगा। और आपको रिच बनने के लिए अपने आप को फाइनेंशियली एडुकेट करना होगा। आप इसके लिए कई सारे बुक्स, पॉडकास्ट या फिर वीडियोस का सहारा भी ले सकते हो। दोस्तों, अब हमारा यहाँ पर सेकंड लेसन आ जाता है जो कि है लर्न टू बिकम रिच। देखो दोस्तों, हम में से अमीर बनना तो लगभग हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि वाकई में अमीर बन जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग जाने अनजाने में ऐसी चीज को कर रहे होते हैं जो कि उनको अपनी लाइफ में गरीब बनाए रखती है। और अमीर बनने से पहले आपको ये जानना होगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको गरीब बनाए रखती है और आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। और इन सारी गलतियों को ऑथर ने अपनी इस बुक पर मेंशन किया है। और इसमें से पहली गलती ऑथर ने हमें ये बताई है कि लोग अपने बचपन से ही अपने दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि हम तो अपनी लाइफ में अमीर बन ही नहीं सकते तो फिर कोशिश करके क्या ही फायदा, तो फिर हम जैसे है वैसे ही ठीक है और हमें अमीर बनने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके की सोच रखने वाले लोग कभी भी अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन सकते। अगर आप भी इस तरीके की सोच रखते हैं तो आपको इसको बदलना होगा। और दूसरी चीज जो कि ऑथर हमेशा गरीब रहने वाले लोगों के बारे में कहते हैं वो ये है कि इस बात को मानना कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बन सकता हूँ लेकिन फिर भी कोई एक्शन को नहीं लेना। और आपने भी अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा लेकिन वो जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसका 1% भी इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में नहीं करते हैं। और ऐसी थिंकिंग से भी आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं बन सकते। नंबर 3, अगर आप अपने आप को यही कहते हैं कि अभी मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मुझे फिलहाल के टाइम पर और ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है तो
दोस्तों आप इस लेवल से नीचे तो गिर जाओगे लेकिन आप इसके ऊपर नहीं आ सकते। और ऐसे लोगों की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम या फिर इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है तो वो अपने सारे पैसों को इसी टाइम पर गवा देते हैं। नंबर 4, जो लोग की फालतू का खर्च करते हैं और अपने पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। और बाहर से भले ही लोगों को वो बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति दिखाई देता हो, पर अंदर से कभी भी वो इंसान अमीर नहीं बन सकता और वो हमेशा गरीब ही रहेगा। नंबर 5, जो लोग की कल की चिंता को नहीं करते हैं और वो सिर्फ आज के टाइम पर एंजॉय करते हैं और वो ये सोचते हैं कि यार बस आज में जियो और कल की चिंता मत करो, कल में क्या रखा है और कल की मैं कल देख लूंगा। ऐसे लोग जो कि अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी तैयारी नहीं रखते और न ही अपने रिटायरमेंट का कोई प्लान बनाते हैं और फिर आगे चलकर इनको अपनी इस आदत पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। अब दोस्तों मेरे हिसाब से इतने जानने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि लोग कैसे गरीब बनते हैं। अब हम यहाँ पर फाइनली इस चीज को जान लेते हैं कि लोग अमीर कैसे बन सकते हैं और आप भी अमीर कैसे बन सकते हो। इसमें से नंबर 1 ये है, बिकम एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर अमेरिका की इकोनॉमिकल हिस्ट्री हमें ये बताती है कि अगर आपको अमीर बनना है तो इसके लिए आपको एंटरप्रेन्योर बनना होगा और ये फास्ट तरीके से रिच बनने का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीका है। कई रिसर्च और डेटा से ये पता चला है कि यूएसए के 74% लोग जो कि अपने खुद के दम पर मिलीनियर या फिर बिलीनियर बने हैं, उन सभी ने अपने बिजनेस को सेटअप किया है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है। नंबर 2, वर्क योर वे अप। और यहाँ पर अमीर लोगों की सबसे बड़ी आदत ये होती है कि वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, फिर चाहे अपने लिए कोई गोल को सेट करना हो या फिर अपने लिए कोई इनकम के सोर्स को जनरेट करना हो, वो दूसरों के भरोसे नहीं बैठे रहते और वो सारी चीजों को खुद से करने में बिलीव करते हैं। नंबर 3, बिकम प्रोफेशनल। ऑथर हमें यहाँ पर इस बुक में ये बताते हैं कि अगर आपको रिच बनना है तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल बनना होगा। और अमेरिका के कामयाब लोगों में से 10% लोगों के पास बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड डिग्रीज है, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, डेंटिस्ट एटसेट्रा। बट दोस्तों ये लोग कोई नॉर्मल इंजीनियर्स या फिर डॉक्टर्स नहीं है, बल्कि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं और अपनी सर्विस के लिए ये हमेशा ही डिमांड में रहते हैं और इसकी वजह से उनका काफी हाई प्राइस और डिमांड भी होती है। और दोस्तों अगर आप भी एक डिग्री स्टूडेंट है और अगर आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया है तो आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना होगा, क्योंकि अगर आपको अपनी फील्ड की कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा डीप में पता होंगे तभी आप दूसरे लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे, जहाँ पर कि आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करके उससे मिलने वाली फीस से अमीर बन जाओगे। नंबर 4, एंटर दी सेल्स प्रोफेशन। दोस्तों कई सारी रिसर्च के अकॉर्डिंग अमेरिका के 5% लोग या तो सेल्स प्रोफेशनल है या फिर सेल्स कंसल्टेंट है, जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। वो शुरू में भले ही अपना बिजनेस अफोर्ड न कर पाते हो, लेकिन उनको ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता होती है कि किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लोगों के बीच में कैसे सेल करना है और ऐसा काम करके ये लोग काफी ज्यादा अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। और दोस्तों 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो 20% सेल पर्सन 80% पैसा कमा लेते हैं और अमीर बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये 20% लोग अपनी फील्ड की चैंपियंस होते हैं। और ऑथर हमें ये कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सेल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्किल को दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्किल माना जाता है। नंबर 5, इन्वेस्ट वेल। दोस्तों आपने ये देखा होगा कि इस दुनिया में जितने भी मिलीनियर्स या फिर बिलीनियर्स लोग हैं, या तो वो लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके मिलीनियर बने हैं या फिर वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके मिलीनियर या फिर बिलीनियर बने हैं। बट दोस्तों जो भी हो, लोगों ने रिच बनने के लिए कुछ न कुछ इन्वेस्ट तो किया ही है। और ऑथर ये कहते हैं कि अगर आपको भी रिच और अमीर बनना है तो आपको कुछ न कुछ तो इन्वेस्ट करना ही होगा, क्योंकि कोई भी इंसान तभी रिच बन सकता है जबकि वो अपने स्किल या फिर अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करना जानता हो। और ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब आपकी सोच लिमिटलेस होंगी, क्योंकि अगर आप अमीर लोगों को देखोगे तो उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो की है उनका लिमिटलेस होना। दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लेसन है लर्न फ्रॉम द बेस्ट। दोस्तों ये प्रोवर्ब तो आपने सुना ही होगा, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। और ये प्रोवर्ब रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा यूज होता है। दोस्तों मान लीजिए कि आपको बहुत सारे स्किल्स आते हैं, लेकिन जब तक आप एक स्किल में परफेक्ट नहीं हो जाओगे तब तक आप ये मान लीजिए कि आप अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए आपको कम से कम एक स्किल पर तो फोकस करना ही होगा और उससे ही आप अमीर बन सकते हो। और एक्सपर्ट आप तभी बन सकते हैं जबकि आप अपनी फील्ड की पूरी नॉलेज ले ले, और आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और ऑथर हमें यहाँ पर यह बताते हैं कि कोई भी चीज को सीखने की दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है जो कि खुद गलती करे और दूसरा तरीका है दूसरों की गलती से सीखे। और दोस्तों आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर लगता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। अगर दोस्तों अपने सेकंड वाले तरीके को चूज किया है तो आप बिल्कुल भी राइट है, क्योंकि अगर आप खुद गलती करते रहोगे तो हो सकता है आप अमीर भी बन जाओ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर आप दूसरे तरीके से दूसरों की गलतियों से सीखोगे और आप खुद में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप किसी भी
भी फील्ड में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन सकते हो। और ये चीज करने के लिए आपको अपने फील्ड के प्रोफेशनल लोगों को ढूंढना होगा जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, और उनको अपना रोल मॉडल बनाकर उनसे सीखना होगा। अब यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि किस इंसान को अपना रोल मॉडल बनाया जाए, तो यहाँ पर ऑथर हमें इस बुक में इस बात का भी सोल्यूशन दे देते हैं, जहाँ पर उन्होंने ऐसी 4 क्वालिटीज को मेंशन किया है जो कि एक रोल मॉडल में होनी ही चाहिए। नंबर 1, अनकॉमन कॉमन सेंस। ऐसा पर्सन जिसमें कि दूसरों की गलतियों से सीखने की काबिलियत होती है। इसका मतलब है कि वो दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं और खुद दोबारा उस गलती को नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को आपने अपना रोल मॉडल चुनना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपना काम बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर और अच्छे तरीके से करना जानते हैं, जिसकी वजह से कि उनके काम में गलती होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। नंबर 2, इंटेलिजेंस। अगर दोस्तों आप किसी इंसान से कुछ सीख रहे हो तो उस इंसान का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर रोल मॉडल उन्हीं को चुनते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। नंबर 3 आ जाता है जॉब एक्सीलेंस। अगर आप किसी इंसान से कोई चीज सीख रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इंसान उस स्किल में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंसान उस स्किल में एक्सपर्ट नहीं होगा तो वो आपको कुछ भी बता देगा। इससे उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नंबर 4, सेल्फ रिलायंस। जो टॉप परफॉर्मर लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड करके रखते हैं। ऐसे लोग अपने आप को अपनी सक्सेस का भी क्रेडिट देते हैं और अपने फेलियर का भी क्रेडिट देते हैं, और ये लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते हैं और न ही किसी चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे इंसान को अपना मेंटर बनाते हैं तो आपका भी सक्सेसफुल होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी द कंप्लीट गाइडेंस जो कि आपको खुद के दम पर बहुत ही ज्यादा अमीर बनने में मदद कर सकती है, और इस बुक में इसको काफी ज्यादा डिटेल में बताया गया है। और इन सारे लेसन्स को सीखकर अगर आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी डेफिनेटली रिच बन ही जाओगे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होंगी तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारी चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं, और इस वीडियो को आपके दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर से शेयर करें।